हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है वो पेज नंबर 470 एम एल अग्रवाल से है। हाँ, क्लास 10 स्टैंडर्ड की ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए, आज का जो लेसन हम पढ़ेंगे वो दो जो आइडेंटिटी है ए और बी का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसी का यूज़ किया गया सवाल है। सवाल क्या है? मतलब किस आइडेंटिटी पे बेस्ड है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अभी के अभी रट्टा मान लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बीच पे माइनस रहा तो चीज़ें सेम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चीज़ें सेम है लेफ्ट में भी राइट में भी, पर अंतर क्या है, बीच में प्लस की जगह माइनस है, तो रिजल्ट आ जाएगा 4 टाइम्स ए बी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसके ऊपर आधारित कुछ सॉल्यूशन। ये एम एल अग्रवाल की पेज नंबर 470 की क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यू एडिशन का जो बुक है वहाँ पे है। यही सवाल इसी साल 22-23 का जो सेशन है उसी पे आया था। देखते हैं सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देख सकते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर समथिंग प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग माइनस समथिंग स्क्वायर। देखना पड़ेगा, ये यहाँ पे गौर करो, ए के जगह पे 1, यहाँ पे भी ए के जगह पे 1, बी के जगह पे साइन थीटा, बी के जगह पे साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं यही फॉर्मेट है ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिख देंगे, फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग पहले लिखेंगे, ये है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन को ऐसे कॉपी करना है लेफ्ट हैंड साइड लिख के। हम अभी कॉपी नहीं करने वाले, सॉल्यूशन दिखाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, कैसे करोगे, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए 1 पकड़े हो तो 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। इतनी बड़ी जो एक्सप्रेशन थी न्यूमरेटर पे वो इतना सा रह गया, और नीचे जो है 2 cos स्क्वायर थीटा वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ऊपर दो नीचे दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम क्वांटिटी इन अ मल्टीप्लाइड फॉर्म विल बी कैंसल्ड आउट। ठीक है, तो बचा क्या, 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप इट इज क्लियर, एंड डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपको यहाँ तक रीच करना है 6 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या आपको दिखा यहाँ से यहाँ तक कैसे जाए? देखिए, एल्जेब्रा में एक बेसिक सा, बहुत बेसिक सा एक चीज़ है कि x प्लस वाई बाई अगर z करोगे तो वो हो जाएगा x बाई z प्लस वाई बाई z। x बाई जेड प्लस यहाँ पे आ जाएगा y बाई जेड, एंड सेम गोज फॉर सब्सट्रैक्शन। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे हो जाता माइनस। ओके, तो कहीं ना कहीं यही फॉर्मेट है। देखो x प्लस वाई बाई जेड, तो लिखो इसके इसको इस फॉर्मेट पे, x बाई जेड मतलब 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस है ना तो धीरे से प्लस लिख दो, ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू 1 बाई कॉस स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर थीटा। ओके, हो गया अप्रूव्ड। यही सवाल इसी साल आया था एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया अभी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप याद नहीं रख सकते, हो सकता है प्रॉब्लम। चलो, इसके लिए भी मेथड 2 है। मेथड 2 क्या है? जनरल मेथड। कोई एडवांस लेवल की फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। ये कैसा दिखता है आपको, इतना तो आपको आता ही होगा, अभी क्लास 10 पे हो, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वैसे ही तोड़ दो,
जैसे दिखता है वैसे ही तोड़ दो। क्या होगा वो? ऑल्टरनेटिव मेथड AM। ओके, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2AB। AB मतलब B तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, कुछ लिखा नहीं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? A प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ दिया। प्लस ये वो प्लस कौन सा वाला? ये वाला प्लस। अभी 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर को तोड़ दो। 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो था ही, रहने दो उसे। ओके, इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कटेगा। देखिए 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा विल बी कैंसल्ड आउट। ऊपर से यहाँ पे है आपके पास 1, यहाँ पे भी है आपके पास 1, तो क्या हो जाएगा? 2। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखिए, साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? प्लस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू, ऊपर से दोनों जगह पे 2 कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कट गया, ठीक है, बचा क्या? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही जो चीज है, क्या यहाँ पे नहीं आया था? यही चीज जब फॉर्मूला खोले तब 2-3 लाइन लिखने के बाद आया। जब a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट यूज करते हो तो यही स्टेप एकदम फटाक से आ जाता है आपके सामने, और प्रोसीड कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। ये सवाल हमने खुद से बनाया है क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डायरेक्टली रेप्लिका है। हाँ, देखने में सेम सेम है। 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा। देखिए एक ही टाइप का सवाल एक ही बार करने से नहीं चलेगा। एक ही टाइप का सवाल हर तरफ से करना है आपको। यहाँ पे तो ऐसा भी हो सकता था, दोनों सेम है, यहाँ पे माइनस, तब क्या करोगे? यहाँ पे हो सकता है दोनों सेम दे दे, ऐसा ही दे दे, ऊपर नीचे दे दिया 2 साइन स्क्वायर, तब क्या करोगे? तो रट्टा मारने वाली कोई चीज़ नहीं है, समझ के यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने वही चीज़ को माइनस ले लिए था, नीचे कॉस स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर कर दिए, तो पूरा का पूरा चीज़ ही चेंज हो जाएगा। देखते क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही दिखने में लगता है। तो मुझे पता है ना फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। तो 4 टाइम्स ab डायरेक्ट लिख दो, या तो फिर फॉर्मूला खोलो। फॉर्मूला खोलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। फॉर्मूला खोलने से भी होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा लेकिन देरी होगा। 4 इंटू 1 इंटू साइन थीटा। समझ में आया कि 4ab, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी b, प्लस है, ये माइनस है, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो फॉर्मूला क्या है? 4 टाइम्स ab, 4 टाइम्स ab, समझ में आया होगा, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा तो प्रेजेंट ही था ना, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा से 2 साइन थीटा थे वो कट गया। अगर यहाँ पे कटने में भी प्रॉब्लम है आपको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो 2 बचा 2 को ऐसे लिख लो, साइन थीटा को जो थे वो साइन थीटा को साइन थीटा लिख लो। आपको तो ये पता ही होगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुना एक्स, साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा गुना साइन थीटा, तो वही लिख लो, साइन थीटा गुना साइन थीटा। ठीक है, अभी काट सकते हो, ये आसान लगेगा आपको। इक्वल्स टू 2 बाई साइन थीटा।
अब 2/sin θ माने क्या, 2 × 1/sin θ, करेक्ट है, दैट इक्वल्स टू 2 cosec θ। ठीक है, ये है इस चीज का फाइनल रिजल्ट। दिखने में पहली वाली और दूसरी वाली दिखने में सेम सेम ही है, लेकिन यहाँ पे था प्लस साइन, यहाँ पे हमने कर दिए माइनस साइन। नीचे था ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे नीचे है ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। जब फॉर्मेट ऐसा था रिजल्ट आ रहा था सेक्स स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, जब फॉर्मेट चेंज किए, हल्का सा चेंज किए, तो रिजल्ट आ गया 2 कोसेक थीटा। ठीक है, ख्याल रखना। नेक्स्ट आज का जो क्लास है ना, जो सेशन है, वो इसी पे बेस्ड है। फॉर्मूला क्या है, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ab। ओके, तो यही देखो यहाँ पे भी सेम सेम कंसेप्ट है, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। जहाँ तहाँ से नहीं उठाया हमने, पेज नंबर 459, क्वेश्चन नंबर 12(3). ओके, पेज नंबर 459, ML अग्रवाल, सवाल नंबर 12, उसके अंदर रोमैन 3। ये दिखने में कैसा है, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करो, करके यहाँ तक लेके जाओ, ये प्रूफ करना है आपको। मजाक, सॉरी, ओके। बात यह है कि ये भी 2022 में आ चुका। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करें, या फिर खोल के भी कर सकते हो। पहले फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखो ए की जगह पे ए पकड़ो, ऐसा लिखना नहीं है। देखिए, प्रैक्टिस के दौरान लिखिए, फाइनल पेपर में ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन समझाने के लिए लिख रहे हैं। हाँ, ए को 1 पकड़ लिया, इसे बी पकड़ लिए, ये भी तो यहाँ पे भी ए होगा ना, यहाँ पे भी बी होगा ना। ए की पोजीशन सेम है, बी की पोजीशन सेम है। यहाँ पे प्लस साइन है, कौन सा, ये वाला प्लस साइन। यहाँ पे माइनस साइन है, कौन सा, ये वाला माइनस। से होल स्क्वायर तो नहीं है, हाँ है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर, बीच में क्या है, प्लस है। ठीक है, ये भी अब तक ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही तो था फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर a। बोलो हाँ या ना, खुद को जवाब दे दो। ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट है, इक्वल्स टू, तो ये क्या बचा, 1 + 10 स्क्वायर है। बोलो हाँ, ठीक है। अब देखो फाइनल रिजल्ट के ऊपर ध्यान दो, 2 तो थे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे तो 2 थे। हाँ, 2 आ गया, 2 प्रेजेंट इन द फाइनल आंसर। बट we are to solve, we have to reach out to 6 स्क्वायर है। 1 + 10 स्क्वायर है से 6 स्क्वायर है रीच करना पड़ेगा। कैसे, आइडेंटिटी से नहीं, जैसे कि हमारे पास आइडेंटिटी है कि 6 स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। दैट इम्प्लाई, अगर माइनस 10 स्क्वायर a को उधर भेज दो तो वो दिखने में कैसा लगेगा, 1 + 10 स्क्वायर a ना। तो एक साइड पे बचा कौन, 6 स्क्वायर a। तो यही एक्सप्रेशन जो है 1 + 10 स्क्वायर a, यही तो है 6 स्क्वायर a। तो इसी जगह पे बैठा दो ट्वाइस ऑफ 6 स्क्वायर a। ठीक है, हो गया प्रूफ्ड। यही था प्रूफ करने के लिए। 2022 में एकदम लेटेस्ट सवाल है, बोर्ड एग्जाम पे आया था ICSE में। नेक्स्ट सवाल आज का लास्ट सवाल। ठीक है, देख लीजिए, ये बेस्ड ऑन ये फॉर्मूला जो है, सॉरी, ये प्रॉब्लम जो है पेज नंबर 471। हाँ, ML अग्रवाल, पेज नंबर 471, सवाल नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन और कॉस की समेशन अगर है √2 × sin 90 - थीटा, अगर ऐसा कुछ है तो प्रूफ करो कॉट थीटा माने √2 + 1। ये है आपके पास
आपको रीच करना है यहाँ तक, कैलकुलेट करके दिखाना है कि ये हाँ ये हुआ तो ये भी होगा, अगर ये सही है तो ये भी सही है, लेकिन डिराइव करना होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा देखते ही क्या पता चलता है, ये तो पता लग गया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, उसको बैठाना है, ठीक है, अप्लाई करना है। तो लिखो दैट इम्प्लाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 2 साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। पास में आपको लिखना है रीजन यूजिंग कंप्लीमेंट्री आइडेंटिटी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। अगर पास में रीजन नहीं लिखोगे तो हाफ एक करके करके कट लेगा मार्क्स, ख्याल रखना, ठीक है। दैट इम्प्लाई साइन थीटा को एक साइड पे रखो, ये एक सॉल्यूशन का मेथड है ना, एक्स जहाँ पे है एक साइड पे ले लो, वाई जहाँ पे है वाई को एक साइड पे ले लो, ऐसा ही कुछ सुने थे हम बचपन में। तो साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, तो चलो ना साइन थीटा को अलग कर लो, कॉस थीटा को एक साथ ले लो, रूट ओवर 2 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ना, लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव साइन था, राइट हैंड साइड पे जब जाएगा वो नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है, यही तक ठीक है। दैट इम्प्लाई लेफ्ट हैंड साइड जैसे है वैसा रहने दो, इक्वल्स टू रूट ओवर 2 माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा को कॉमन ले लिए, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ ही दोनों एक्सप्रेशन पे ही कॉस प्रेजेंट है, तो कॉस को बाहर निकालिए खींच के, तो अंदर क्या रह गया रूट 2 माइनस 1 ना, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन पहुँचना कहाँ है, अभी देखना है कहाँ पे पहुँचना है, कॉट पे, लेकिन है तो साइन कॉस, कैसे पहुँचे देखिए, आप लोग ये तो जानते ही होंगे x इक्वल्स टू अगर y इंटू जेड है तो आप ये तो लिख ही सकते हो x बाई वाई इक्वल्स टू जेड, यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। कैसे, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जर्नी करेगा नीचे की तरफ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और रूट 2 माइनस 1 जैसा था वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब टेन थीटा, तो चलो अच्छी बात है कि टेन पे तो आ गए, क्योंकि टेन को अगर उल्टा दोगे तो ही आपको कॉट मिल जाएगा, और आंसर में भी मांगा ही वो कॉट थीटा चाहा है मैंने, ठीक है। तो टेन थीटा मतलब क्या, रूट ओवर 2 माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। दैट इम्प्लाई कॉट थीटा मतलब 1 बाई टेन थीटा, हाँ या ना बोलो, 1 बाई टेन थीटा करेक्ट है, इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर 2 माइनस 1, इस साइड पे उल्टा दिए तो ये भी उल्टा जाएगा, ठीक है, ये मत देखो अभी, ये देखो टेन को तुम उल्टा दिए, ठीक है, रेसिप्रोकल करवा दिए 1 बाई टेन, तो रूट 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2 माइनस 1, यही होता है इक्वेशन का नियम, अगर बाएं साइड पे उल्टाओगे तो दाएं साइड भी उल्टा जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इम्प्लाई फाइनल रिजल्ट बहुत नज़दीक है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर 2 माइनस 1, ठीक है। अभी क्या करूँ कि रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 से यहाँ तक पहुँचूँ कि रूट 2 प्लस 1। 9वीं कक्षा में जब आप 9th क्लास में पढ़ते थे तब एक चैप्टर था रैशनलाइजेशन के तौर पे, वही चीज़ अब काम पे आएगी। रैशनलाइजेशन का जो मीनिंग है वो है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कुछ होगा, डिनोमिनेटर को रूट फ्री करना, किस चीज़ को बोलिए, डिनोमिनेटर को रूट फ्री करवाना, यही होता है रैशनलाइजेशन, ठीक है। रूट फ्री कैसे कर सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसको रूट फ्री करने का एक ही तरीका है कि रूट 2 माइनस 1 है रहने दो, इसकी जो ऑपोजिट साइन है सेम क्वांटिटी के साथ उससे के साथ गुना कर दो, प्रोडक्ट में लिख दो, पर एक्स्ट्रा लेके आए ना, था तो चीज़ ये, जैसे कि आपके पास है 2, चलिए आपके पास है 1 बाई 2, ठीक है, आप अचानक से यहाँ पे लिखते हो 2 गुना
5, तो इक्वल तो नहीं रहा ना, तो इक्वल रखने के लिए 5 एक्स्ट्रा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही तो काट काट के 1/2 ही रहेगा। इसीलिए जिसके साथ भागाकार किए उसके साथ ही गुना कर दो, ठीक है। √2+1 बोरो किए हो, √2+1 ऊपर भी गुना कर दो, तो ही चीज़ें सेम रहेगी। देखो यहाँ पे भी था 1/√2-1, राइट में भी है 1/√2-1। अभी क्या, अभी नई समस्या खड़ी हो गई, नई फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। cot थीटा इक्वल्स टू √2-1 इंटू √2+1। कैसा है दिखने में, ये तो बहुत ईजी है, a-b इंटू a+b क्या होगा, a² - b² फॉर्मेट। कैसे लिखते हैं, √2 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज़ किए वो आपको लिखना है। यूजिंग आइडेंटिटी a² - b² इक्वल्स टू a+b इंटू a-b। एक लाइन एक्स्ट्रा ज़रूर लिखना, सच दैट a इज़ नॉट इक्वल टू b, क्योंकि अगर इस लाइन पे, ये जो लाइन है यहाँ पे a बराबर b हो गया, a इक्वल्स टू अगर b हो गया, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं होगी, मतलब ये झूठा प्रमाण हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। क्योंकि अगर a इक्वल्स टू b रख दिया आपने, कंडीशन ये है कि a कभी b के बराबर हो ही नहीं सकता। a अगर b के बराबर हो जाए तो यहाँ तो a माइनस a 0 हो जाएगा, 0 गुना a+b 0, मतलब a² - b² इक्वल्स टू 0, मतलब a² इक्वल टू b², ऐसा कुछ आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला जो है वो स्क्रैप्ट हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन ये है a नॉट इक्वल्स टू b। बचपन की जो किताब है क्लास 7वीं 8वीं कक्षा को खोल के देखना, वहाँ पे ये कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो गया, ऊपर था क्या, √2+1, ठीक है, कोई बात नहीं। दैट इम्प्लाई cot थीटा इक्वल्स टू √2+1। √2 का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आई होप पता होगा, फिर भी दिखा देते हैं। √2 होल स्क्वायर मीनिंग जैसे x², x गुना x होता है, वैसे ही √2 का होल स्क्वायर मतलब √2 गुना √2 होता है, ठीक है। तो √2 मतलब क्या, 2⁻1/2, रूट मतलब ही वही होता है, √3 मतलब 3/1/2, √5 मतलब 5/1/2, ओके। 2⁻1/2 और यहाँ पे भी 2⁻1/2। क्लास 7 में एक चैप्टर थी, वहाँ पे सिखाया गया था, अगर बेस सेम होता है कोई भी एक्सप्रेशन में, अगर गुना हो रहा है, इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग टू एक्सप्रेशंस, ओके,